पिवोट, पिवोट बोल लो या पाइवोट बोल लो, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। पिवोट जॉइंट होता है, ये कहां पर मौजूद होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पिवोट जॉइंट इज वेयर अ सिलिंड्रिकल बोन रोटेट इन अ रिंग। मतलब रिंग का मतलब समझ लो ये एक और हड्डी है, सेंटर में एक हड्डी मौजूद होती है, इसके चारों ओर मूवमेंट, ठीक है, और नॉट द 360 डिग्री, मैं बोल रही हूं एक पॉइंट है इसके चारों ओर, ठीक है, पर 360 डिग्री नहीं, हल्का सा रोटेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमने लिया है आपकी बॉडी में गर्दन का जो मूवमेंट होता है, नेक मूवमेंट, ठीक है, आप क्या कर रहे हो मैम, वो इस तरफ घूम पाता है, इस तरफ घूम पाता है, कैसे घूम पा रहा है, क्योंकि मैम यहाँ सेंटर में कोई स्ट्रेट बोन है जिसके चारों ओर मेरा नेक इस तरह से घूम सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है, पूरा तो नहीं घूम पा रहा है। आप बोल सकते हो एक तरह से ओनली 180 डिग्री तक घूम पाता है, पीछे तो नहीं घुमा सकते, फिर तो हम भूत बन जाएंगे। भूत अपनी गर्दन को पूरा घुमा लेते हैं, भूत जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है अगर हम साइंस के स्टूडेंट है तो। लेकिन अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है इन दिस वर्ल्ड। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारी जो नेक का मूवमेंट है इट इज एक्चुअली अ पिवोट जॉइंट, ठीक है, जहां पर क्या होता है एक फिक्स पॉइंट है ना, यहाँ पर एक्चुअली में वर्टिब्रल कॉलम है, आप जानते हो, और उस एक फिक्स पॉइंट के दोनों तरफ हमारी गर्दन मूव कर पा रही है, यही बोलता है ये जॉइंट। चलिए देख लेते हैं। इट जॉइंस द नेक टू द हेड, यही तो मैंने बोला, इट जॉइंस द नेक टू द हेड। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। देखिए ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, एक फिक्स पॉइंट हो गया है ना, इसके दोनों तरफ आपकी ये गर्दन मूव कर रही है, ठीक है। जैसे देखो ये रही आपकी रीढ़ की हड्डी, और इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपकी नेक मूव कर सकती है। ये रही रीढ़ की हड्डी, एंड दिस हेड कैन मूव इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन, नॉट द बैक, पीछे नहीं देख सकते हम। चलिए ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इट अलाउ अस टू बेंड द हेड फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड एंड टर्न द हेड। अच्छा, एक और बात बोल रहे हैं ये कि हाँ टर्न कर सकते हो आप लेफ्ट में और राइट में, इस तरह के जॉइंट में, और आप अपनी गर्दन को मूव करा सकते हो पीछे और आगे, ठीक है, मूव करा सकते हैं हम, रोटेट नहीं करा सकते पीछे, प्लीज याद रखिएगा। रोटेशन इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू लेफ्ट एंड राइट साइड, एंड मूवमेंट इज अलाउड फॉरवर्डली एंड बैकवर्ड, ठीक है। तो आपकी गर्दन में जो जॉइंट मौजूद है उसको हम बोलते हैं पिवोट जॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला जॉइंट, इंपॉर्टेंट जॉइंट जो आपकी बॉडी में है, इसका नाम है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट के बारे में खास बात क्या होती है, जैसे आपका नी हो गया, घुटना, जैसे आपका एल्बो हो गया, यहां पर पाया जाता है आपका हिंज जॉइंट। आगे बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं। हिंज जॉइंट ब्रिंग्स इट अबाउट मूवमेंट इन ओनली बैक एंड फ्रॉथ डायरेक्शन। बैक मतलब पीछे, फ्रॉथ मतलब आगे। ये ऐसे मूवमेंट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आगे और पीछे मूवमेंट कराने में हेल्प कर सकते हैं, ऐसे जॉइंट्स है। फॉर एन एग्जाम्पल दिस एल्बो जॉइंट, यहाँ पर जॉइंट है, एक हड्डी ये रही, एक हड्डी ये रही, ठीक है। कैसे मूवमेंट हो रहा है मैम, आगे पीछे, आगे पीछे, ठीक है। क्या मैं इसको इधर मूव करा सकती हूँ, जॉइंट की बात कर रहे हैं तो दोनों हड्डियों को, है ना, मैं और कोई मूवमेंट नहीं करा सकती। आई कैन मूव ओनली इन दिस डायरेक्शन, क्या पीछे मूव करा सकती, ओ पॉसिबल ही नहीं है ना, वरना तो सारी डायरेक्शन में हो जाता। ओनली द फ्रॉथ एंड द बैक, फ्रॉथ एंड द बैक, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, हिंज मूवमेंट। ऐसा ही मूवमेंट कहां पर मौजूद है, हमारे घुटने में, नी जॉइंट में। आप देखो मूव करके देखो, पीछे की तरफ पैर जाता है, आगे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ और आगे की तरफ, क्यों जाता है, क्योंकि बैक एंड फ्रॉथ मूवमेंट होता है, इसे हम बोलते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है। इस जॉइंट की वजह से देखो क्या लिखा हुआ है, द नीज एंड द एल्बो जॉइंट आर हिंज जॉइंट, यहां पर हिंज जॉइंट मौजूद होता है। फॉर एन एग्जाम्पल देखो ये रहा घुटने वाला, है ना, अगर ये वीडियो है तो चल रहा है, देखो पीछे बैक और आगे फ्रॉथ, क्या आप एकदम, और इसको क्या आप इस हिस्से को अपने ये थाई बोन से ज्वाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सिर्फ दो ही तरह के मूवमेंट हो सकते हैं, बैक एंड फ्रॉथ। सी दिस, ओहो क्या मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, बैक एंड फ्रॉथ, बस इतना ही मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द नी, यानी कि आपके घुटने में मौजूद होता है, एंड द एल्बोज, ठीक है। देखिए द फॉलोइंग इमेज इज शोइंग द हिंज, ठीक है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, घुटने में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नी जॉइंट होता है या एल्बो जॉइंट होता है, ये हिंज जॉइंट होता है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से मूव करता है। चलिए
नेक्स्ट ज्वाइंट की हम बात करते हैं जिसका नाम है फिक्स ज्वाइंट। फिक्स ज्वाइंट का मतलब क्या हो गया? फिक्स होता है मैम, एक जगह पर फिक्स है, ज्वाइंट है लेकिन फिक्स है और मूव नहीं कर सकता। फिक्स है तो वो चीज मूव नहीं कर सकती। हमने घर में पिलर, सीमेंट का पिलर लगा दिया है, क्या वो मूव कर सकता है? वो एक फिक्स ज्वाइंट हो गया है। लेकिन अगर वहीं पर आपने अगर झूला लटका दिया है कहीं, ये क्या हो रहा है मैम? यहाँ पर इसको तुम घुमा सकते हैं, वो मूवेबल ज्वाइंट है जो मूव कर सकता है। लेकिन घर का पिलर फिक्स ज्वाइंट है। ज्वाइंट तो है क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर को और नीचे वाले फ्लोर को जोड़ रहा है, तो ज्वाइंट तो है लेकिन मूव नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, इन्हें हम बोल देते हैं फिक्स ज्वाइंट या फिर इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब क्या होता है? जो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, फिर भी आपकी बॉडी में वो ज्वाइंट मौजूद है। फॉर एन एग्जाम्पल, स्कल। स्कल, दिस एरिया इज स्कल, ठीक है। स्कल में, चेहरे में हड्डियां हैं, आपके ऊपर जो खोपड़ी होती है इसमें हड्डियां हैं जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। क्या आपको दिखाई दे रही है? यहाँ पर आपको पता है 8 हड्डियां होती हैं, 8 बोन्स आर हियर। ये जो आपको दिखाई दे रही है, देखो सी, 1 बोन, ये दूसरी, बट दे ऑल आर जॉइंट टुगेदर। देखो ये जॉइंट है। क्या आपको कहीं पर भी घूमती हुई दिखाई दे रही है मैम? इधर वाली हड्डी घूम रही है, इधर वाली हड्डी घूम रही है। या आप अपने चेहरे की बात कर लो, आपके पास यहाँ पर चीक बोन्स हैं, ये जॉ बोन है, या फिर आप कह सकते हो ये रही नोज, ये आई सॉकेट्स हैं, बोन्स है। क्या ये बोन अपनी जगह से घूमती हैं? सिर्फ मसल्स हैं जो घूम रही हैं आपकी। These are the muscles which are moving, nothing else, ठीक है। तो आपके स्कल में जो बोन्स पाई जाती हैं, they are joined together, इनके बीच में joints मौजूद हैं, but these joints are not movable, ठीक है। स्कल की हड्डी हो गई आपकी, ये सारे जॉइंट्स होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं फिक्स जॉइंट्स। तो हमारी बॉडी में फिक्स जॉइंट्स भी मौजूद है जहां पर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, और मूवेबल जॉइंट्स भी मौजूद हैं, जैसे आपका हिंज जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, पिवोट जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया। ये सभी मूव करा सकते हैं, यानी कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट्स। आपके इस चैप्टर में जॉइंट्स वाला टॉपिक भी कवर हो जाता है। अब जॉइंट्स की वजह से आपने बोला मैम मूवमेंट कर सकते हैं, हमने बात की, हमने बोला मूवमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स। लोअर एनिमल्स हो या हायर एनिमल्स हो, आई एम नॉट कैटेगराइजिंग इट, आई एम जस्ट सेइंग कि मूवमेंट होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट हो रहा है तो किसी ना किसी तरीके से मूवमेंट हो रहा होगा। इंसान क्या करता है मैम? पैरों में हड्डियां मौजूद हैं जिसकी वजह से बाइपीडल लोकोमोशन करता है। बाइपीडल का मतलब हो गया 2 पैरों पर चलने वाला मोशन, मूवमेंट, है ना। लेकिन क्या आप कॉकरोच को 2 पैरों से चलते हुए देखते हो? मछलियों के पास तो पैर ही नहीं होते, फिर भी वो एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर जाती है, मस्त आराम से तैरती रहती है। मूवमेंट तो वहां भी हो रहा है। केचुए को अगर आप देखोगे तो उसके शरीर में तो हड्डियां ही नहीं है, फिर भी वो बड़ी आराम से मिट्टी के अंदर घुस जाता है, बाहर आ जाता है, घुस जाता है, बाहर आ जाता है। ये सब कैसे होता है? ये भी तो मूवमेंट ही है, एनिमल्स में हो रहे हैं। तो इन एनिमल्स की बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं, उन मूवमेंट के बेसिस पर कुछ पैटर्न बनते हैं। ये एक अलग तरह का पैटर्न बनाते हैं, चलने का पैटर्न। जैसे हम बनाते हैं चलने का पैटर्न, वैसे केचुआ बनाता है। इनकी बॉडी में एक अलग पैटर्न होता है जिसकी वजह से ये चलते हैं। फिशेज एक पर्टिकुलर ऐसे एक डायरेक्शन में आसानी से फ्लो करती हुई रहती है, स्विम करती हुई जाती है। कैसे? दीज आर पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है। इसे हम बोलते हैं गेट्स ऑफ एनिमल्स। गेट्स मतलब दरवाजा नहीं, GAITS। गेट्स का मतलब होता है पैटर्न ऑफ मूवमेंट। आपने सांप को देखा है कैसे चलता है? उसके और हमारे चलने का अलग अलग तरीका है। मछली का, केचुए का चलने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन चलते तो हम सभी हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं पैटर्न। एंड एवरी डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट गेट्स, है ना, यानी कि पैटर्न ऑफ मूवमेंट। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, पैटर्न ऑफ मूवमेंट का मतलब होता है गेट्स, ठीक है। अलग अलग एनिमल्स के पास होते हैं। अब जैसा कि हमने बात की थी स्केलेटल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी मैम बोन्स हेल्प करती हैं इस तरह के मूवमेंट में। लेकिन हमने तो मसल्स की भी बात की थी, मैम मसल्स भी हेल्प करती हैं इस तरह के मूवमेंट में। हमने कार्टिलेज की भी बात की थी। अच्छा, इनके अलावा और भी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं कुछ एनिमल्स के पास, जिसकी वजह से उनका अपना एक स्पेशल पैटर्न बनता है मूवमेंट का। इनकी ही बात नहीं कर रहे हैं, और भी स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम उन्हीं स्पेशल स्ट्रक्चर्स की बात करने वाले हैं जो उनको मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पर ये सारे एनिमल्स अभी लेने वाले हैं, फिशेस लेने वाले हैं। ये आपको स्नेल दिखाई दे रहा है, हम ये स्नेल लेंगे।
स्नेक दिखाई दे रहा है आपको, हम स्नेक का भी एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले अर्थवर्म यानी कि केंचुआ। सभी ने देखा है मिट्टी के अंदर दिखाई देता है, नहीं मैम मिट्टी के ऊपर आ जाता है। मिट्टी उसका घर है, अगर मिट्टी में पानी गिरेगा ऊपर से या खुदाई हो जाएगी किसी वजह से तो उनका घर तो उजड़ गया, घर उजड़ेगा तो घर से बाहर ही आएगा ना जानवर या फिर इंसान या कोई भी हो। तो ऐसा ही होता है, केचुए मिट्टी के अंदर रहते हैं, बारिश हो जाती है तो क्या होता है मिट्टी बिखर जाती है तो बेचारे बाहर आ जाते हैं, इसीलिए आपको बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा केचुए गार्डन वगैरह में दिखाई देंगे। अब केचुए यानी कि अर्थवॉर्म की हम बात करते हैं। एनिमल है, आप जानते हो कैसा एनिमल है, सिंपल सा लोअर सा एनिमल है मैम, सबसे सिंपल, बहुत पुराना एनिमल है, हम तो बहुत एडवांस है। ये ऐसा एनिमल होता है, देखो पहली बात क्या लिखी हुई है, द अर्थवॉर्म डज नॉट हैव एनी इंटरनल स्केलेटन। क्या लिखा हुआ है, कुछ भी इंटरनल स्केलेटन इसके पास नहीं है, और इंटरनल स्केलेटन का मतलब आप सभी जानते हो, वी कॉल इट बोन। बोन की वजह से बॉडी के अंदर का इंटरनल स्केलेटन होता है, तो इनके पास बोन्स नहीं होती है मैम, ये तो हमने देखा है, ऐसे ऐसे करके मूव करता है, यूं यूं यूं, है ना, ऐसे मूव करता है। कैसे मूव करता है, क्यों मूव करता है ऐसा, क्योंकि द बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप इस अर्थवॉर्म की बॉडी को देख रहे हो तो आप देखोगे इसकी बॉडी के ऊपर राउंड 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 ये रिंग्स आपको दिखाई देंगी इस तरह से। ये जो रिंग्स होती हैं, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट, ये हेल्प करती हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, दीज रिंग्स आर जॉइंड टुगेदर, एक दूसरे से, एंड दे हेल्प इन एक्सटेंशन एंड शॉर्टन ऑफ द बॉडी। मैंने क्या बोला, ये कैसे मूव करते हैं, ठीक है। पहले अपनी बॉडी को, जैसे मान लो ये अर्थवॉर्म है, ठीक है, अच्छा ऐसे दिखाती हूँ, ये अर्थवॉर्म है, ठीक है। पहले क्या होगा, ये अपनी बॉडी को छोटा करेंगे, फिर लंबा करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, फिर अपनी बॉडी को छोटा करेंगे, फिर लंबा करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो दिस इज विद द हेल्प ऑफ दीज रिंग्स, ये अपनी बॉडी को शॉर्टन करते हैं पहले और फिर लेंथन करते हैं। लेंथन मतलब बढ़ा लेते हैं, बढ़ाते हैं तो वैसे ही आगे खिसक जाते हैं, और इस तरह से ये अपना पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं जो भी ट्रैवल करना है। सो पहली बात तो इनकी बॉडी के ऊपर ये रिंग्स हो गई जिनकी वजह से ये मूवमेंट कर पाते हैं, अपनी बॉडी को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, द स्किन ऑफ द अर्थवॉर्म ऑल्सो हैज लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स। देखो टाइनी ब्रिसल्स का मतलब हो गया छोटे छोटे बाल, ऐसे समझो, ये देखो ये एक अर्थवॉर्म की स्किन है, इस स्किन के ऊपर हमें नहीं दिखाई देते बिकॉज दे आर सो टाइनी, बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया है। इनके ऊपर देखोगे टाइनी ब्रिसल्स दिखाई दे रहे हैं, ब्रिसल्स का मतलब क्या हुआ, हेयर लाइक, छोटे 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 हेयर, या फिर इनको हम कह सकते हैं ब्रिसल्स। ये हेल्प करते हैं मैम, ये जमीन से कैसे चिपके हुए रहते हैं, जमीन से चिपके इन हेयर की वजह से ही रहते हैं। ये हेयर हेल्प करते हैं एंकरिंग बिटवीन द ग्राउंड एंड द बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म। एंकरिंग का मतलब अटैचमेंट, ठीक है। इन ब्रिसल्स की हेल्प से ये ग्राउंड से अटैच रहते हैं। तो दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हो गए अर्थवॉर्म के पास जिसकी वजह से वो हेल्प करते हैं मूवमेंट में। अगली बात क्या लिखी हुई है, देखिए, अच्छा ये ब्रिसल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, दे आर हेयर्स, टाइनी टाइनी हेयर, ओके। रिपीटेड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी मसल्स इनेबल द अर्थवॉर्म टू मूव थ्रू द सॉइल। ऑब्वियसली बात है, मैंने बोला बार बार उनकी बॉडी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि छोटी होती है और फिर रिलैक्स होती है, फिर छोटी होती है, फिर रिलैक्स होती है। दिस इज हाउ दे मूव ऑन द ग्राउंड, ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, जैसा कि अभी आपको इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए यार आसानी से कैसे ऐसे छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं और आगे मूव करते जाते हैं। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स है अर्थवॉर्म के पास, कोई हड्डी नहीं है इसके पास, कोई मसल्स नहीं है, कुछ नहीं है, स्टिल दे आर मूविंग बिकॉज दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स। ऐसे ही स्पेशल स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे अर्थवॉर्म के अलावा स्नेल, सीप जिसे हम कहते हैं, आम भाषा में सीप कह दिया जाता है। घरों में, पौधों में जनरली आप मार्केट से भी इनको ला सकते हो, नर्सरीज होती है ना, नर्सरी जहां पर पेड़ पौधे मिलते हैं, छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, है ना, बॉन्साई प्लांट्स मिलते हैं, वहां पर आप जाओगे तो स्नेल भी आपको मिलेंगे। क्यों, क्योंकि स्नेल ऐसी जगहों पर पाया जाता है। स्नेल जिसे हम सीप कहते हैं, बाहर से दिखाई देगा ऐसा शंख जैसा दिखाई देगा बाहर से, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक्चुअली में एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, स्नेल की बात करते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग फुट। एक बहुत ही लंबा पैर होता है इसके पास, एक बहुत ही लंबा पैर, ठीक है। एंड वो पैर कौन सा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ लॉन्ग फुट। ये इसकी मदद से ये चलते हैं, ये है फुट इन सीप, या फिर आप कह सकते हो स्नेल में। ये जो आपको दिखाई देगा, अभी देखना चलते हुए हम इसको दिखाते हैं, सी, ये जो फुट है, ये
इसकी वजह से ये अपने आप को टर्न कर सकता है, टर्न करता है और अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अच्छा, चलते बहुत स्लोली है, बहुत ही धीमी गति से चलेगी। मतलब आप अगर एक सीप को या फिर एक आप कह सकते हो स्नेल को लेकर आए हो और आप अपने छोटे से पॉट में डाल दोगे, मेरे घर पे गार्डन है, वहां पे हमने डाले हुए हैं ये सीप, ठीक है, क्योंकि ये इनका एनवायरनमेंट होता है, ये यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं आसानी से। लेकिन इनकी जो स्पीड होती है वो इतनी स्लो होती है कि अगर आप छोटे से पॉट में इनको रख के जाओगे, 1 घंटे बाद आपके देखोगे ना, तो वो मुश्किल से 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाए होंगे। दे वॉक वेरी स्लोली, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं वॉक किस वजह से कर पा रहे हैं। इनके शरीर के ऊपर इतना हार्ड स्ट्रक्चर है, ये हार्ड स्ट्रक्चर बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। सामने से अगर इनको लगा के कोई आ रहा है, खतरा आ रहा है, तो अपने आप को छुपा लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो डिफरेंट बात है। लेकिन ये मूवमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फुट। एक सिंगल फुट है इनके पास, फ्लैट, जमीन से चिपका हुआ रहता है। और जमीन से कैसे चिपका रहता है, इनके फुट पर या जमीन पर ज्यादातर उस जगह पर पाए जाते हैं जहां पर नमी होती है। नमी की वजह से इनके जो पूरा आप कभी टच करने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पर ना बहुत ही चिपचिपा सा, इनके फुट के ऊपर चिपचिपा सा एक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं म्यूकस। चिपचिपा होगा तो वो चिपकने में मदद करेगा, तो वो सरफेस को चिपकाने में मदद करता है। म्यूकस इनके फुट पर मौजूद होता है। इस म्यूकस की वजह से इनका जो फुट होता है वो अटैच हो जाता है। कहां पर अटैच होता है, सरफेस पर आसानी से अटैच हो जाता है। और दिस इज हाउ दे कैन मूव ऑन द सरफेस, ठीक है, इसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाते हैं। चलिए, सीप का समझ में आ गया कैसे स्पेशल स्ट्रक्चर है। ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर आपको किसी और एनिमल में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एनिमल कौन सा है हमारा, कॉकरोच। कॉकरोच कैसे मूव करता है मैम? कॉकरोच के पास तो बड़े सारे पैर होते हैं, हमने देखा इतने लंबे लंबे से पैर होते हैं, फटफट करके भाग जाता है। एग्जैक्टली, दे हैव लेग्स, लेकिन लेग्स हमारे जैसे नहीं है जिसमें इतनी सारी हड्डियां, 30 की 30 हड्डियां मौजूद हो। इनके भी लेग्स स्पेशल स्ट्रक्चर के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट्स यानी कि हमसे तो बहुत ही पुराने हैं। बहुत जो पुराना है वो बड़ा सिंपल सा है, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है। तो जब कॉकरोच की बात की जाती है तो कॉकरोच की बॉडी में ऑब्वियस सी बात है हार्ड आउटर स्केलेटल इज मौजूद, यानी कि इनकी बॉडी के पास हम बात करते हैं लेग्स होते हैं, ठीक है। कॉकरोच के पास लेग्स होते हैं। हाउ मेनी पेयर? 3 पेयर ऑफ लेग्स मौजूद है यहाँ पर, देखो। अच्छा, ये तो विंग्स की बात हो गई। ये देखो 3 पेयर ऑफ लेग्स मौजूद हैं, किस लिए? चलने के लिए, वॉक करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए। इसके अलावा आपने देखा होगा इनकी बॉडी के ऊपर फेदर भी मौजूद है। देखो यहाँ ध्यान से, इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे काइटिन के बने हुए फेदर भी होते हैं ये। हाँ, बिल्कुल बर्ड्स की तरह उड़ नहीं सकते, पर थोड़ा बहुत उड़ते हुए आपने हमेशा देखा होगा इनको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पैर अगर इनके गायब भी हो गए तो इनके पास क्या मौजूद है? विंग्स मौजूद है, फ्लाई करने के लिए। ऊंचा फ्लाई नहीं, पर थोड़ा बहुत जमीन से थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर दे कैन फ्लाई। सो दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स फॉर वॉकिंग एंड दे हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स विच इज अटैच टू द एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब इनके पेट वाले एरिया से वो अटैच रहते हैं। और ये दोनों स्पेशल स्ट्रक्चर्स मौजूद है इंसेक्ट्स के पास, जिनकी मदद से वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इट हैज डिस्टिंक्ट मसल्स दैट आर यूज्ड फॉर मूवमेंट। ऑब्वियसली बात है वो मसल्स एक्चुअली इन विंग्स में मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से ये उड़ पाते हैं। अगला पॉइंट, दीज मसल्स अटैच टू द लेग्स एंड हेल्प इन वॉकिंग। लो, लेग से अटैच होती हैं, लेग वॉकिंग में हेल्प कर सकते हैं, विंग्स उड़ने में हेल्प कर सकते हैं। यही सारी बातें यहाँ पर लिख रखी हैं जो मैंने आपको बता दी है। ये इतने अच्छे फ्लायर्स नहीं होते, इतने अच्छा नहीं उड़ पाते हैं, पर हाँ अपने आप को बचाने के लिए तो उड़ ही सकते हैं, इतना तो इनके विंग्स में पावर होती है। सो दिस इज हाउ आप कह सकते हो कॉकरोच कैन मूव। कॉकरोच की बॉडी में मूवमेंट होते हैं। 2 चीजें हो गई, विद द हेल्प ऑफ विंग्स एंड विद द हेल्प ऑफ 3 पेयर लेग्स। 3 पेयर लेग्स का मतलब क्या हो गया? टोटल 6 पैर होते हैं इनके पास। अगले बात करते हैं हम फिश और स्नेक्स। दीज आर गोइंग टू बी द लास्ट एनिमल्स जिनमें एक डिफरेंट तरीके का पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है मूवमेंट का। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं मूवमेंट के। जैसे अगर हम फिश की बात करें, फिश की बॉडी में कभी आपने देखा इसके पास पैर होते हैं मैम? नहीं, कभी नहीं होते हैं इसके पास पैर फिशेस के पास। तो फिशेस के पास ऐसा क्या है? फिश की बॉडी को जब भी आप स्ट्रांगली ऑब्जर्व करोगे, इतना तो आपको पता है, इनके पास छोटे छोटे फिन्स होते हैं। फिन्स मतलब बिल्कुल आप समझ सकते हो पंखों के जैसे, पर पंख नहीं, ठीक है। जैसे हम जब स्विमिंग करते हैं तो हम अपने पैरों को इस्तेमाल करते हैं, हम उन पैरों को एक्चुअली में फिश के फिन्स के साथ कंपेयर करने लगते हैं। पैरों में आपने देखा होगा स्विमिंग करते वक्त पीछे की तरफ लंबे लंबे
पिन लाइक स्ट्रक्चर पहना देते हैं लोगों को पैरों में, ताकि वो किस तरह काम कर सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन फिशेस के पास ये जो आपको पिन दिखाई देते हैं, जैसे कि ये फिन है जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ये रहे फिन जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, पीछे भी ये फिन है, ठीक है। और ऐसे ही फिन ह्यूमन को पहनाए जाते हैं जब वो स्विमिंग करना शुरू करते हैं, ताकि उनको स्विमिंग में इजी हो जाए। अब फिशेस के पास क्या है मैम, ये फिन मौजूद है किस लिए, स्विमिंग करने के लिए, वाटर के अंदर स्विमिंग करने के लिए। दो तरह के फिन्स होते हैं, एक तो पीछे आपको दिखाई दे रहा है जो पूंछ पर मौजूद है, इसे हम कहते हैं टेल फिन। सिंपल सी बात है, ये ऐसा फिन है जो टेल वाले एरिया पर मौजूद है, तो टेल फिन कह दिया। ये जो आपको फिन दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं लेटरल फिन, लेटरल। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फिशेस हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। एक और चीज समझ लो, आप हमेशा देखोगे फिशेस, सभी फिशेस की बॉडी ऐसी स्ट्रीम, यानी कि एक सीट में आपको दिखाई देती है ऐसी। और डिटेल में अगर आप देखोगे कभी फिशेस की बॉडी को, तो आप हमेशा यहाँ पर देखोगे कि लाइंस होती हैं इस तरीके से, बहुत सारी ऐसी लाइंस मौजूद हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। ये जो स्ट्रीम लाइन होती है ये वाटर के प्रेशर को डिटेक्ट करती है कि किस तरफ से पानी का प्रेशर ज्यादा आ रहा है, और जिस तरफ से ज्यादा आता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। क्यों, ऑब्वियसली बात है, पानी का बहाव ज्यादा है तो उसको धक्का लगेगा और वो पानी में गुड़मुड़ गुड़मुड़ हो जाएगी, है ना। सो फिश ट्रैवल इन अ स्ट्रीम लाइन बॉडी एंड दिस हेल्प इन स्विमिंग। ये स्विमिंग करने में हेल्प करता है। वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो उसको रेजिस्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा इनके पास दो तरह के फिन होते हैं, एक जो पूंछ पर मौजूद होता है, वो पूंछ वाला क्या करता है, पीछे से अगर पानी का प्रेशर आ रहा है, हमेशा आपने फिन को मछली को तैरते हुए देखा है, पीछे वाला जो है ना ये हमेशा हिलता रहता है फिन। क्यों, पीछे से अगर पानी का प्रेशर आ रहा है, थोड़ा सा भी धक्का मुक्का लग रहा है, तो उस धक्के मुक्के को पानी के प्रेशर को हटाने के काम आता है। और जो आपको साइड में फिन दिखाई देते हैं, ये अगल और बगल में पानी का जो प्रेशर आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है, ताकि उसके चारों ओर का मौसम एक जैसा रहे और वो सीधे डायरेक्शन में स्विमिंग करती रहे फिशेस। तो दीज आर स्पेशल स्ट्रक्चर, फिशेस के अलावा आपको कहीं नहीं दिखाई देते। हमने यहाँ पे हड्डियों की बात की नहीं, हमने यहाँ मसल्स की बात की नहीं, हमने यहाँ कार्टिलेज की बात नहीं की। स्टिल दे आर मूविंग, स्टिल इनकी बॉडी में मूवमेंट होता है अंडर द वाटर, पानी में, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं स्नेक्स की, ठीक है। स्नेक्स में तो बहुत ही स्पेशल पैटर्न देखने को मिलता है। आपको पता है इनकी बॉडी में कहीं हड्डी नहीं होती है, फिर भी ये अपनी बॉडी को हर एक डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं। आपने देखा कब जब भी कोई सपेरा आता है तो वो तो एकदम ऐसे घड़ी करके ले आता है, एकदम छोटा सा बना के ले आता है इतने लंबे सांप को। मतलब इनकी बॉडी हर एक डायरेक्शन में मूव करती है। कभी आप सांप को ध्यान से देखो, कोई बहुत सारे इतने सारे रील्स हम लोग देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, आप हमेशा देखोगे ये जो सांप है ऐसा, ये उल्टा पुल्टा हो जाता है, ऐसे अपनी बॉडी को पूरी तरीके से ऐसे उल्टा पुल्टा कर लेता है ना। ये बहुत सारे ऐसे स्पेशल पैटर्न ऑफ मूवमेंट देखे गए हैं स्नेक्स के अंदर। हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। देखिए स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स, मैंने आपको बताया इनके पास पैर नहीं होते हैं, फिर भी ये मूव करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनकी बॉडी में यहाँ पर छोटा छोटा सा एक वर्टिब्रल कॉलम है। हार्ड नहीं बिल्कुल जैसा हमारे जैसा होता है, पर सॉफ्ट वो एक वर्टिब्रल कॉलम है, या फिर आप कह सकते हो रीढ़ की हड्डी है, जिसकी मदद से ये जमीन पर एक डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, देयर बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी को धक्का दे सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लगाए हुए हैं स्नेक्स के, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप देख रहे हो। अगर मैंने ज्यादा स्पेस दिया है तो उनकी बॉडी उसी स्पेस को कवर करते हुए मूव कर रही है। हमने जैसे ही स्पेस कम कर दिया है, उनकी बॉडी उतना ही ज्यादा श्रिंक होके मूव कर रही है, लेकिन मूवमेंट कर रही है ना। सो दीज स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट आर विजिबल, या फिर आप कह सकते हो ऑब्जर्व किए गए हैं स्नेक्स के मूवमेंट में। दे डू नॉट हैव बोन्स, दे डू नॉट हैव लेग्स, दे डू नॉट हैव हैंड्स लाइक अस, स्टिल दे कैन मूव फ्रॉम वन डायरेक्शन, और बहुत ही फुर्ती में ये मूव करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके, और आप कह सकते हो स्पेशल एनिमल्स जिनमें मूवमेंट ऑब्जर्व किया गया है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर्स। एंड यहाँ पर आपका एक और चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज बॉडी मूवमेंट। इसके अलावा आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियोस लेके आएंगे, लगातार हमारी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।